मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का जो सामान्य हिंदी का पेपर होता है, सामान्य हिंदी साहित्य, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं पूरी सीरीज करा रहा हूँ। तो जो उसमें आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं 10, जिनको करना अनिवार्य होता है, उससे संबंधित ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आपको सारे टाइप के प्रश्न सारे यूनिट से जो करवाने वाला हूँ। इससे आपको पूरे के पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। जो छोटे वाले प्रश्न होते हैं उसमें दो टाइप के प्रश्न आते हैं। एक में तो आपको 30 से 40 शब्द लिखने होते हैं और एक प्रकार के शब्द आते हैं जो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव आते हैं। जैसे मैं उदाहरण देके बताऊं आपको, नीचे की तरफ करा रखे हैं, जैसे लेखक का नाम हो गया, मुख्य पात्र कौन है, उसने क्या खरीदा, ऐसे वाले प्रश्न ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ये वाले प्रश्न भी मैं आपको करवाऊंगा। तो दोनों टाइप के प्रश्न इसी वीडियो में आपके कवर होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना है। पहले वाले प्रश्न की बात करूं, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? तो आपको पता है ईदगाह कहानी है, उसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। और इन्होंने क्या किया है, इस कहानी के माध्यम से एक बालक है, हमीद है, उसके क्या जो मेले में जाकर क्या खिलौना खरीदना चाहता है, उसके माध्यम से, हमीद के माध्यम से संवेदनशीलता और बुजुर्गों के प्रति प्रेम को दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो ईदगाह जो कहानी है, इसके लेखक का नाम क्या? मुंशी प्रेमचंद है। और उनका उस जो कहानी है उसका मुख्य पात्र कौन है? हमीद है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने क्या दर्शाने का प्रयास किया है कि जो बुजुर्गों के प्रति हमारा जो सम्मान है, प्रेम भाव है, उसको दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, ईदगाह के प्रमुख पात्र कौन है? तो इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन होता है? एक हमीद नामक एक गरीब बच्चा होता है। वो क्या होता है? इस कहानी का प्रमुख पात्र होता है, जो ईद के मेले में खिलौने खरीदने के बजाय अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। तो जो ईदगाह नामक कहानी है, जो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, इसमें क्या होता है कि हमीद नामक जो एक बच्चा है, उसको एक मुख्य पात्र बनाया गया है। वो ईद का जो मेला होता है उसके अंदर क्या मेले में चीज़ खरीदने जाता है। तो उसके दोस्त है वो अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन जब उसको पता चलता है, उसकी दादी है, उसकी जो माँ है, वो जब सुबह सुबह उसके लिए खाना बनाती है तो हर रोज़ उसका हाथ जल जाता है। तो वो खिलौने खरीदने के बजाय उसके लिए क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है, ताकि वो उसके हाथ नहीं जले और जो उसको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हो। तो यही है इस जो कहानी है, इसके माध्यम से जो प्रेमचंद ने क्या दिखाने का प्रयास किया है, जो हमारा मानवीय जो रिश्तों के प्रति प्रेम है, साथ ही साथ जो मानवीय मूल्य और हमारा बुजुर्गों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति जो सम्मान होता है, उसको दिखाने का प्रयास किया है इस कहानी के माध्यम से। 3 नंबर प्रश्न की बात है, हमीद मेले से क्या खरीद कर लाता और क्यों? तो मैंने पहले बता दिया, हमीद है वो मेले से क्या खरीद कर लाता है? चिमटा खरीद कर लाता है, क्योंकि जब उसकी जो दादी है वो रोटियां बनाती थी, तो रोटियां बनाते समय उसका क्या हो जाता? हाथ जल जाता था। तो यही है, वो अपने स्वार्थ के बजाय अपनी दादी की चिंता करती है। तो छोटा बच्चा है, आपको पता है, उसका मन है, मचलता है कि भाई वो खिलौने ले ले, उसके दोस्त भी सभी खिलौने ले रहे हैं, लेकिन वो खिलौना खरीदने के बजाय क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है, ताकि उसकी माता, उसकी जो दादी है, वो खाना बनाते समय जो उसके हाथ जल जाते थे, वो आगे से उसके कभी भी हाथ नहीं जलेंगे। तो इसमें बस यही जो मार्मिक दर्शन कराने का प्रयास किया है प्रेमचंद के द्वारा। अगले वाला प्रश्न है, उजाले के मुहासिब का प्रतीक क्या है? तो उजाला इस प्रतीक, जो ये कहानी उजाले के मुहासिब जो विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई है, इसमें किस बारे में बताया गया है? तो इस कहानी में ज्ञान, विवेक व आत्मा बोध का प्रतीक देखने को मिलता है। तो उजाले के मुहासिब जो कहानी है, इसमें हमें जो ज्ञान हो गया, विवेक और आत्मा बोध का प्रतीक देखने को मिलता है कि अंधकार है वो किसका है? अज्ञान होगी, रूढ़ियाँ हो गई, समाज के अंदर जो अलग प्रकार के अंधविश्वास देखने को मिलते हैं, उसके प्रतीक के रूप में अंधकार को दिखाया गया है। और वहीं पर जो उजाले को किस प्रतीक में दिखाया गया है? सत्य के रास्ते के रूप में दिखाया गया है। जैसे इंसान को सत्य का दर्शन होता है, उजाले का दर्शन होता है, अंधकार दूर चला जाता है, उसके अंधविश्वास है वो उससे दूर हट जाते हैं। तो इसी में बस यही दिखाने का प्रयास किया है। 5 नंबर प्रश्न है, उजाले के मुहासिब कहानी के लेखक क्या कहना चाहते हैं? तो उजाले के मुहासिब कहानी के अनुसार लेखक ये कहना चाहता है, सच्चा ज्ञान अंधकार से बाहर निकालकर उजाले का साथ देना है। तो लेखक यही कहना चाहता है कि सच्चा ज्ञान क्या है कि अंधकार से बाहर निकलो और उजाले का साथ दो। मतलब आपको इस अंधकार से बाहर निकलकर उजाले के साथ रहना चाहिए, जो आपको सच्चाई और आत्मा चेतना का प्रकाश देता है। तो यही दिखाने का प्रयास किया है कि
आपको सच्चा ज्ञान अंधकार से बाहर निकलकर जो ये रूढ़ियां हैं समाज के अंदर, जो समाज पर जो सामाजिकता थोप के रखता है, इससे बाहर निकलकर हमें जो उजाले में आना चाहिए, अंधकार ये रूढ़ियां हैं इनसे दूर हटकर हमें वास्तविकता का ज्ञान करना चाहिए। अगले वाला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में नाखून किसका प्रतीक है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें जो नाखून है वो किसका प्रतीक है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें नाखून जो प्रतीक है वो असभ्यता के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। असभ्यता के रूप में, जैसे कि मनुष्य धीरे धीरे जो आगे बढ़ता चला गया, उसमें जो पहले मनुष्य था वो किससे क्या करता था? पहले नाखूनों के माध्यम से और जो अपने जो दांत होते थे इनके माध्यम से शिकार करने का प्रयास किया करता था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता चला गया, उसने अपनी सभ्यता का तो विकास कर लिया, लेकिन उसके जो मानवीय मूल्य हैं वो उसके अंदर आज भी हिंसा हो गई, आज भी स्वार्थ हो गया, बुराई हो गई, वो व्याप्त है। तो यही दिखाने का प्रयास किया है कवि ने, इस लेखक ने इस निबंध में, कि हम आगे तो बढ़ गए हैं अपने समाज में, लेकिन आज भी हम बुराइयों से ऊपर नहीं उठ पाए हैं, हमें हमारे अंदर जो असभ्यता वो अभी भी बनी हुई है। तो नाखून असभ्यता के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। 7 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध क्या सिखाता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा तो ये निबंध दिखाया गया है, इसमें सभ्यता को केवल बाहरी प्रगति नहीं बल्कि आत्मिक व नैतिक विकास भी जरूरी है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस निबंध के माध्यम से यही दिखाया गया है कि व्यक्ति को सिर्फ बाहरी प्रगति करने पर, ज़्यादा विकास पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि आत्मिक और नैतिक विकास पर भी ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो यही दिखाने का प्रयास किया है कि वास्तविक जो प्रगति है वो सिर्फ बाहरी रूप से आप प्रगति कर लेते हो, जीवन में आगे बढ़ जाते हो, तकनीकी रूप से विकास कर लेते हो, पैसा हो जाता है, आपके पास धन बाहुल्यता हो जाती है, वही वास्तविक विकास नहीं है। कोई भी व्यक्ति का वास्तविक विकास क्या होता है? जब वह अपने अंदर आत्मिक बदलाव करता है, नैतिकता में बदलाव करता है, बुराइयां, ईर्ष्या और जो गलत रूढ़ियां हैं इन सब से, सामाजिकता से ऊपर उठकर अपने अंदर मानवता, है ना, नैतिकता का विकास कर लेता है। वही क्या है? एक वास्तविक सभ्यता की प्रगति के रूप में माना गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अगले वाला प्रश्न है, आज भी खड़े हैं तालाब में लेखक क्या कहना चाहता है? तो आज भी खड़े हैं तालाब में लेखक क्या कहना चाहता है? तो क्या कहना चाहता है? लेखक अनुपम मिश्र बताते हैं पुराने समय की जल परंपराएं आज भी प्रासंगिक हैं। तो आज भी खड़े तालाब में क्या कहना चाहते हैं कि पुराने समय में जो जल परंपराएं, जो जल सभ्यताएं हमारे द्वारा, कुंड हो गए, तालाब हो गए, जो बावड़ियाँ हो गई, उनका जो निर्माण किया गया था जल संरक्षण के लिए, उनका आज भी क्या है? प्रासंगिक है। आज भी वो हमारे समाज हो गया, हमारे जो गांव हो गया, शहर हो गया, उनके अंदर जल संरक्षण का कार्य उनके द्वारा ही किया जाता है। तो यही है कि जो पारंपरिक जो हमारी रीति रिवाज हैं वो उनका आज भी उतना ही महत्व है जितना पहले हुआ करता था। 9 नंबर प्रश्न, आज भी खड़े हैं तालाब किनकी स्मृति में लिखा गया है? तो आज भी खड़े हैं तालाब ये किसका? सहयोगी महादेव भाई देसाई की स्मृति में लिखा गया है। लेखक ने तालाब को क्यों महत्वपूर्ण बताया? तो लेखक ने तालाब को जल जीवन और संस्कृति से जुड़ा हुआ बताया है, जिसमें ये बताते हैं कि तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि पूरे समुदाय की पहचान रखते हैं। तो लेखक है, इन्होंने तालाब के बारे में क्या बताया कि भैया हमारी संस्कृति की पहचान नहीं है जो प्राचीन समय से चली आ रही है, बल्कि हमारे ये सिर्फ जल संरक्षण का कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे समुदाय की एकता का और साथ के साथ हमारे समुदाय, संस्कृति और सामाजिकता के प्रतीक के रूप में भी किसको दिखाया गया है? तालाब को दिखाया गया है। तो ये थे आपकी यूनिट जो फर्स्ट थी उसके अंदर के जो व्याख्या। फिर अपन बात करेंगे यूनिट नंबर 2 जो गद्य भाग होता है उससे। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर किस प्रकार की रचना है? तो ये जो इंस्पेक्टर मातादीन चांद है ये किस प्रकार की रचना है? ये एक प्रकार की व्यंग्यात्मक रचना है, जिसमें हरिशंकर परछाई ने भारतीय समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और जो सत्ता का दुरुपयोग पर तीखा क्या किया, कटाक्ष किया। तो इसमें यही है कि जो हरिशंकर परछाई ने क्या दिखाया है? आपको पता है कि जैसे ही व्यक्ति है वो जो आपका अधिकारी बनता है या फिर जो प्रशासनिक सिस्टम में आता है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है? वो भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से उसमें व्याप्त हो जाता है।
जातिवाद हो गई और सत्ता का दुरुपयोग करने लग जाता है। जैसे इंसान के पास सत्ता आती है वो उसका दुरुपयोग करने लग जाता है। जब तक सत्ता उसके हाथों में नहीं होती है तब तक वो उसके जो भ्रष्टाचार हो गया, विरोध हो, जो समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं प्रशासनिक स्तर पर, उनकी क्या करता है, बुराइयां करता है। लेकिन जब भी वो उसके अंदर आता है, अधिकारी बनता है, तो खुद उन सब बुराइयों में लिप्त हो जाता है। अगले वाला है हरिशंकर परसाई ने इस रचना में क्या दिखाया है? तो इन्होंने दिखाया है कि चाहे इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर भी क्यों न चला जाए, वो भारतीय मानसिकता और भ्रष्ट व्यवस्था को ही वही ले जाता है। तो इसमें हरिशंकर परसाई ने क्या दिखाया है कि माता दिन चाहे चांद पर ही क्यों न चला जाए, वह भारतीय मानसिकता जो भ्रष्ट व्यवस्था है उससे ऊपर कभी भी नहीं उठ सकता है। शरद के साथ बिताया कुछ समय, तो यह अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होते हैं? जिसमें आपकी पुरानी स्मृतियों से संबंधित आप क्या लिखते हो, पूरा एक लेख लिखते हो, वो लिखा गया है। जिसमें उन्होंने बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के साथ बिताए गए क्षणों को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर जो शरत है, शरत के साथ बिताया गया हुआ जो समय है, ये अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है। जिसमें संस्मरण है, संस्मरण क्या होता है? पुरानी स्मृतियों पर लिखा गया लेख या निबंध होता है। जिसमें यहाँ पर अमृतलाल नागर ने जो उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के साथ जो उन्होंने समय बिताया था, अपना जीवन का अमूल्य समय बिताया था, उसको जीवित रूप से दर्शाने का प्रयास किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप अच्छे से करके चले जाना। नीलू कौन था और उसका स्वभाव कैसा था? तो नीलू है वो कौन था? नीलू है वो महादेवी वर्मा का एक पालतू कुत्ता होता है। और वो कुत्ता क्या है? अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ है, स्वामी भक्त है और आत्मसम्मानी है। तो वह लेखक के परिवार के एक सदस्य जैसे कार्य करता है। तो नीलू कौन है? नीलू है वो महादेवी वर्मा का एक जो पालतू कुत्ता होता है, और वो क्या, एकदम स्वामी भक्त, अपनी जो महादेवी वर्मा है उसके प्रति पूर्ण रूप से क्या समर्पित रहता है, हर समय उसके साथ वक्त बिताता है। साथ के साथ वो कर्तव्यनिष्ठ भी है, मतलब हर समय अपना कर्तव्य का पालन करता रहता है, चुपचाप रहता है, ज़्यादा उछल कूद नहीं करता है, ना ही ज़्यादा चापलूसी करता है, लेकिन हर समय जो महादेवी वर्मा है उसके साथ, उसके आसपास उसकी छाया के रूप में बना रहता है। और जो महादेवी वर्मा है उसको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो उसके घर का एक प्रकार का क्या हो, सदस्य ही हो। अगले वाला प्रश्न है नीलू की क्या विशेषता थी? तो नीलू है वो कभी भी, जो पालतू कुत्ता था महादेवी वर्मा का, वो कभी भी चापलूसी नहीं करता था, उसके आगे पीछे नहीं रहता था ज़्यादा, वो हर समय शांत रहता था। उसका व्यवहार कैसा था? एकदम शांत व संयमित व्यवहार था, तथा आत्म गौरव से युक्त था, मतलब हर समय शांत रहता था। जब जरूरत होती थी, जब जो महादेवी वर्मा उस पर किसी प्रकार का संकट आता था, तो वो उनकी रक्षा करने पर तुरंत तत्पर हो जाता था। तथा साथ के साथ आत्म गौरव, मतलब वो ज़्यादा चापलूसी पर विश्वास नहीं रखकर खुद पे आत्म गौरव की भावना उसमें थी। उसकी जो सेवा करने की भावना वो लेखक को गहराई से प्रभावित करती है। तो उसकी जो निस्वार्थ भाव से जो सेवा करने की भावना है, जो हर समय संकट के समय महादेवी वर्मा के आसपास रहता था, वही चीज़ जो उसको लेखिका को क्या हो जाती है, गहराई से प्रभावित करने का कार्य किया है उसने। अगले वाला प्रश्न है राष्ट्रपति रामकृष्णन से भेंट का अनुभव लेखक ने कैसे व्यक्त किया है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने राष्ट्रपति से हुई भेंट को गरिमा, सादगी व बौद्धिक प्रभाव से भरा हुआ बताया है। उन्होंने रामकृष्ण की विद्वता ने प्रभावित किया है। तो रामधारी सिंह दिनकर ने राष्ट्रपति से जो उनकी भेंट होती है, उनको बताया कि रामधारी जो राष्ट्रपति राधाकृष्णन है वो कैसे हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा, वो सादगी से भरे हुए हैं एकदम पूरी, मतलब राष्ट्रपति होते हुए भी उनका जो व्यक्तिगत जीवन है वो कैसा है, सादगी से भरा हुआ है। बौद्धिक प्रभाव, मतलब पढ़ाई लिखाई या बौद्धिकता के अंदर, विचारधारा के अंदर वो क्या है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में प्रतीक होते हैं। तथा गरिमा, उनका जीवन कैसा, गरिमापूर्ण जीवन है। तो ये जो लेखक हैं वो राधाकृष्णन की विद्वता है उससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अगले वाले पॉइंट की बात करूं, पद्य भाग की बात करूं, तो भक्ति काव्य में है कबीर के काव्य की मुख्य संदेश क्या है? तो कबीर के काव्य का मुख्य संदेश क्या रहता है? कबीर प्रेम भक्ति, सच्चे गुरु और आत्मबोध की बात करते हैं। तो कबीरदास किसकी बात करते हैं? प्रेम की और सच्चे भक्ति की और सच्चे गुरु की बात करते हैं। वे आडंबर, पाखंड व ब्राह्य पूजा और विरोध का
बात करते हैं। तो कबीर दास है, उनके द्वारा क्या दिखाया गया है कि उनके द्वारा वो इस निर्गुण भक्ति धारा को मानने वाले कवि थे और उनका यही मानना था कि मूर्ति पूजा आडंबरवाद का कोई भी मतलब नहीं है। हमें अगर आप ईश्वर को प्राप्त करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, प्रेम भाव को, मानवता को अपनाना चाहिए। ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए आप एक सच्चे गुरु की ज़रूरत होती है। तो सच्चे गुरु के माध्यम से आप क्या करते हो, आपको भक्ति व आत्मा का बोध होता है। तो यही है कबीर दास के द्वारा जो आडंबर पाखंडवाद का इन्होंने विरोध किया था और ईश्वर की प्राप्ति के लिए इन्होंने किसकी बात की थी, प्रेम भक्ति व सच्चे गुरु की बात की थी। अगले वाला प्रश्न है, सूरदास की कविता का क्या भाव है। सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और वात्सल्य प्रेम को अत्यंत कोमलता की व भावना के साथ प्रस्तुत किया है। तो सूरदास की जो कविताएं होती हैं वो पता आपको, सूरदास है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, बचपन में वो किस प्रकार की क्रीडाएं किया करते थे, उससे संबंधित और वात्सल्य प्रेम को कोमलता से दर्शाने का प्रयास किया है। तो सूरदास है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बचपन की लीलाएं हो गई, उनके प्रति उनका जो वात्सल्य का प्रेम था उसको, भावना को दिखाने का प्रयास किया है अपने कविताओं के माध्यम से। अगले वाला प्रश्न, यशोदा हरि पालने झुलावे में कौन सा भाव है। तो इस पद में यशोदा और कृष्ण के मध्य जो वात्सल्य भाव व्यक्त होता है, जिसमें माँ बालक को झुला रही है, तो यही होती है ये पंक्तियों में क्या है, यशोदा माता है वो भगवान श्री कृष्ण को क्या कर रही है, पालने में झुला रही है, इसी को दिखाया गया है। तो इसमें क्या वात्सल्य रूप दिखाएगा। वात्सल्य क्या होता है, प्रेम भाव है, एक माता का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम है, वात्सल्य है, समर्पण की भावना है, उस रूप में दिखाया गया है कृष्ण यशोदा और माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण की रूप दर्शन को। अगले वाला प्रश्न है, मीरा की भक्ति कैसी थी। तो मीराबाई है, मीराबाई की भक्ति किस रूप में देखने को मिलती है। तो आपको पता है मीराबाई है वो उनकी भक्ति कैसी नहीं थी, आत्मसमर्पित, मतलब उन्होंने खुद को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में खुद को पूर्ण रूप से क्या कर दिया था, समर्पित कर दिया था। वो सब कुछ अपना तन मन धन से किसको मानती थी, भगवान श्री कृष्ण को ही मानती थी। तो यही है, तो उनकी भक्ति कैसी, एकनिष्ठ है, मतलब सिर्फ एक ही चीज़ पर विश्वास करते हैं, भगवान श्री कृष्ण पर, और खुद को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर रखा है। वह गिरधर गोपाल को अपना पति और आराध्य मानती थी। तो वो क्या करती थी, गिरधर गोपाल मतलब भगवान श्री कृष्ण है, उनको अपना आराध्य देव और अपना पति के रूप में उनको माना करती थी। अगले वाला प्रश्न है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई का क्या अर्थ है। तो इस पद में मीरा क्या कहना चाहती है, उनका एकमात्र प्रियतम कौन है, गिरधर गोपाल है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से जो मीराबाई है वो यही कहना चाहती हैं कि मेरा तो इस संसार में एकमात्र जो व्यक्ति है वो कौन है, गिरधर गोपाल ही हैं, और उसके अलावा इस दुनिया में उनका तो कोई और ज़्यादा नहीं है। मतलब वो इस संसारिक मोह माया को त्याग चुकी हैं। वो एक राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने राजपाट को त्याग करके भगवान श्री कृष्ण को प्रति अपना पूरा जीवन वो समर्पित कर दिया था। तो उस समय वो कहती हैं अपने भक्ति जो गीतों में कि उनका तो उन्होंने तो इस संसार को, इस जीवन को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। उनका तो तन मन धन से अगर कोई है तो इस संसार में कौन है, भगवान श्री कृष्ण गिरधर गोपाल ही है। उसके अलावा तो इस दुनिया में उस संसारिकता से उन्हें किसी भी चीज़ से मोह नहीं है। 22 नंबर प्रश्न की बात करूं, हिरोशिमा कविता का भाव क्या है। तो हिरोशिमा नामक जो कविता लिखी गई है उसमें अमानवीय प्रयोग व युद्ध की विभीषणता पर तीखा व्यंग्य किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, जो विज्ञान के द्वारा जो प्रगति की गई, तकनीक की प्रगति की गई, लेकिन प्रगति विज्ञान की तो हो गई लेकिन मानसिक प्रगति नहीं हुई। इससे क्या हुआ, अमानवीय मूल्य हैं, जो मानवता है वो कहीं पीछे छूटती हुई दिखाई दे रही है। और इसी अमानवीय मूल्यों के कारण क्या है, लोग हैं वो अपने स्वार्थ के लिए युद्ध करने से और लोगों की सभ्यता को मिटाने से और लोगों की मृत्यु करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो इन सब चीज़ों पर क्या किया गया है, एक तीखा व्यंग्य किया गया है, जहाँ जो हमारी पूरी सभ्यता है इसको प्रश्नों के घेरे में डाला गया है कि भाई हम किस प्रकार की प्रगति कर गए, जब हम मानवीय मूल्यों को ही पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, लोगों की मृत्यु को भी हमने एक स्वार्थ का साधन बना दिया है। तो हम किस प्रकार की प्रगति की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगले वाला प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर में कवि ने किसका चित्रण किया है।
तो निराला ने एक मजदूर स्त्री के श्रम, साहस व आत्मगौरव का चित्रण किया है, जो जीवन के संघर्ष में भी कभी थकी नहीं है। तो आपको पता है वह तोड़ती पत्थर में कवि ने किसका चित्रण किया है? निराला ने एक मजदूर महिला होती है दलित वर्ग से, जो इलाहाबाद के पथ पे जब निराला जा रहे होते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो देखते हैं कि एक महिला है जो पत्थरों को तोड़ने का कार्य कर रही है, और उस पत्थर को जब वो तोड़ती है तो उसके जो शरीर पे जो पत्थर के छोटे छोटे आकर टुकड़े लग रहे हैं, उसके दर्द को वो सहती है और फिर भी निःशब्द है। तो इसमें उन्होंने क्या दिखाया है, इस जो कविता में कवि ने क्या चित्रण किया है कि एक महिला है जो समाज की मार झेल रही है, महिला होते हुए वो कार्य कर रही है, तो समाज उसको तिरस्कृत नज़र से देख रहा है। दूसरी बात, वो पत्थर तोड़ने का कार्य कर रहे हैं तो कोई आर्थिक रूप से उसकी मजबूरी रही होगी, तो आर्थिक रूप से गरीबी की मार झेल रही है। और तीसरी बात, वो इतने कठोर कार्य को कर रही है पत्थर को तोड़ने का, जिससे जो पाषाण उसके शरीर पे लग रहे हैं, फिर भी वो दर्द से व्याकुल है, फिर भी निःशब्द है। तो उसने यही दिखाने का प्रयास किया, एक मार्मिक दर्शन का प्रयास किया कि स्त्री है वो अपने हर प्रकार के दुखों को झेलते हुए भी क्या चुपचाप है। तो यही है, इसमें कवि ने जो स्त्री होती है उसके जो कोमलता या नाजुकता का नहीं दिखाकर एक कठोर स्वरूप को दिखाने का प्रयास किया है। जो पुल बनाएंगे कविता में किस बात पर बल देते हैं? तो ये कविता जो समाज में एकता, समसरता और पुल निर्माण के जो संपर्क व संवाद की आवश्यकता पर बल देती है। तो ये कविता है, ये हमारे पुल बनाने का क्या किस रूप में दिखाया गया है? तो हमारे सामाजिक एकता और जो पुल है वो संपर्क और संवाद का क्या दिखाया गया है? माध्यम के रूप में दिखाया गया है पुल को। अगले वाला पॉइंट है, सांप कविता किस चीज़ का प्रतीक है? सांप कविता में सांप को एक ऐसे भय का प्रतीक दिखाया गया है जो मनुष्य के कल्पना में है, जबकि वह वास्तविकता से हानिकारक नहीं होता है। तो सांप क्या होता है? आपको पता है, आप साइंस के विद्यार्थी हो, बीए के विद्यार्थी हो, तो आपको इतना पता है सांप होती है, सांप की प्रजाति में 60 से 70% ऐसे सांप होते हैं जिनमें जहर नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में क्या है, जैसे हम सांप देखते हैं उसको मार देते हैं। तो सांप को किस रूप में दिखाया गया है? एक ऐसे भय के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है जिसमें वास्तविकता में हमें डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उससे भयभीत होते हैं। और ये जो भय है वो हमारे कहाँ पर है? कहीं और नहीं होकर हमारी कल्पनाओं के अंदर व्याप्त होता है। जो क्या होता है, हमें हर समय डरा कर तो रखता है, लेकिन वास्तविकता में अगर हम उसका सामना करें तो वो भय है वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, अकाल और उसके बाद कविता में कवि क्या दिखाता है? तो नागार्जुन ने इस कविता के माध्यम से भूख, गरीबी व शोषण से ग्रस्त समाज की दयनीय स्थिति पर मानवता की सफलता को उजागर किया है। तो नागार्जुन के द्वारा जो अकाल और उसके बाद की जो कविता है उसमें भूख व गरीबी और शोषण से ग्रस्त जो समाज है उसको दिखाने का प्रयास किया है। तो आपको पता है जब अकाल आता है तो समाज है वो पूर्ण रूप से किससे त्रस्त हो जाता है? उसमें हर तरफ त्राही त्राही मच जाती है। जो हमारा समाज है वो गरीबी से और जो शोषण है उससे पीड़ित हो जाता है। तो यही है जो नागार्जुन ने यही दिखाने का प्रयास किया है, जो हमारा समाज है वो दयनीय स्थिति से गुजर रहा है, अकाल के समय भूख है, पीड़ा है और शोषण है उससे गुजर रहा है, उसी को दिखाने का प्रयास किया गया है। 7 नंबर प्रश्न है, गुलाब की चूड़ियाँ किसकी आकांक्षा का प्रतीक हैं? तो गुलाबी चूड़ियाँ ये किसको दिखाती हैं? एक जो गरीब लड़की है उसकी जो गुलाबी चूड़ियाँ, यहाँ पे गुलाबी चूड़ियाँ हैं, गुलाब की चूड़ियाँ लिखा गया है, गुलाबी चूड़ियाँ लेने का उसका एक सपना होता है। तो उसी को उसको जो गुलाबी चूड़ियाँ हैं उसको गरीबी के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, और उस लड़की का सपना होता है वो गुलाबी चूड़ियाँ, लेकिन वो फिर भी उस सपने को प्राप्त नहीं कर पाती है। तो यही है, यही जो कहानी है इसमें जो टूटी हुई उम्मीदों के रूप में गुलाबी चूड़ियों को दिखाया गया है। 28 नंबर प्रश्न की बात करें, आगे की हिरोशिमा कविता पर व्यंग्य किस पर है? तो आधुनिक विज्ञान और युद्ध की मानसिकता पर हिरोशिमा नामक जो कविता उस पर व्यंग्य किया गया है, जहाँ जीवन में ज़्यादा महत्व विनाश को दिया जाता है। तो आगे के द्वारा जो हिरोशिमा जो कविता उस पर किस पे व्यंग्य किया गया है? आधुनिक विज्ञान और युद्ध की जो मानसिकता है इस पर व्यंग्य किया गया है हिरोशिमा नामक कविता में। तो जो आपको पता है जो हिरोशिमा जो नामक कविता है इसमें क्या दिखाया गया है, जो युद्ध के समय जिस प्रकार की जो पीड़ा पहुंचती है, पूरा संपूर्ण समाज है वो ही नष्ट हो जाता है, उस चीज़ को दिखाने का प्रयास किया गया है।
महादेवी वर्मा किस विधा की विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं? तो महादेवी वर्मा किस विधा से संबंधित है? किस काव्य विधा से आती हैं? तो महादेवी वर्मा ने किस किस प्रकार का काव्य की रचना की है? निबंध, संस्मरण और कविता। तो महादेवी वर्मा है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रही अपनी जो निबंध लेखन होता था उनके द्वारा, उसके लिए, तथा उनके द्वारा जो संस्मरण लिखे जाते हैं। मतलब संस्मरण क्या होते हैं? संस्मरण क्या होते हैं? कोई भी व्यक्ति की जो पुरानी स्मृतियाँ होती हैं उस पर जो कवि है वो अपने लेखन लिखता है, उसको संस्मरण कहा जाता है उस पर। तथा कुछ कविताएं भी देखने को मिलती हैं महादेवी वर्मा के द्वारा। तो तीनों की तीनों विधाएं हैं, निबंध, संस्मरण और कविता, इससे संबंधित है महादेवी वर्मा। अगले वाला पॉइंट की बात करूं, नागार्जुन की कविता की विशेषता क्या है? तो नागार्जुन की कविताओं की क्या विशेषताएं हैं? वो दुख और दर्द को स्पष्ट रूप से सामने लाती हैं और व्यवस्था पर कटाक्ष करती हैं। तो नागार्जुन की जो कविताओं की यही विशेषता है कि वो जन्म सामान्य के जो दुख दर्द को स्पष्ट करने का प्रयास करती हैं, और जो ये व्यवस्था हमारे सामने देखने का दिखती है उस पर क्या करती हैं? कटाक्ष करती हैं संपूर्ण रूप से। अगले वाला प्रश्न है, मीराबाई किस प्रकार की भक्ति परंपरा से संबंधित है? तो मीराबाई है वो किस भक्ति परंपरा से संबंधित है? सगुण भक्ति परंपरा से संबंधित है, और वो विष्णु भक्त संत कवियत्रियों में से एक हैं। तो मीराबाई कैसी हैं? सगुण भक्ति धारा से संबंध रखती हैं और विष्णु भक्ति जो भगवान श्री कृष्ण है उसकी भक्ति से संबंधित है। तो वो इस भगवान विष्णु है वो श्री कृष्ण का ही रूप है, तो इसलिए उस रूप में दिखाया गया उनको। कबीर किस प्रकार की भक्ति के समर्थक हैं? तो कबीर वो निर्गुण है। निर्गुण क्या होते हैं? जो भगवान के रूप दर्शन में विश्वास नहीं रखते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि होते हैं। और उनको निर्गुण भक्ति धारा के कौन सा प्रमुख संत माना जाता है? तो ये हो गए आपके वो वाले प्रश्न जिन प्रश्नों को आपको 30 से 40 लाइनों में उत्तर देना होता था। समझ में आ गया? अब अपन करेंगे वो वाले प्रश्न जिनको आपको सिर्फ एक शब्द लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपके सामने जो आते हैं। ये भी थोड़े करवाए मैंने, लेकिन आते जरूर हैं। 2 से 3 प्रश्न ऐसे आते हैं और 5 से 7 आपको 20 से 30 लाइन लिखने वाले आते हैं। पहले वाला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? तो आप सबको पता है ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद वो ईदगाह कहानी के लेखक होते हैं। अगले वाला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र कौन है? हमीद है वो ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र हैं। 3 नंबर प्रश्न है, हमीद ने मेले में क्या खरीदा था? तो हमीद ने मेले में क्या खरीदा था? हमीद ने मेले में चिमटा खरीदा था। 4 नंबर प्रश्न है, उजाले के मुआसिब के लेखक कौन है? तो उजाले के मुआसिब जो कहानी है उसके लेखक कौन है? विजयदान देथा है वो उजाले के मुआसिब कहानी के लेखक हैं। अगले वाला प्रश्न है, उजाले का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? तो ज्ञान और आत्मबोध है वो उजाले का किस रूप में दिखाया गया है? ज्ञान व आत्मबोध के रूप में दिखाया गया है इस चीज को। 6 नंबर प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में क्या लेखक कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसमें कौन है? विजय हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। 7 नंबर प्रश्न की बात करें, नाखून किसका प्रतीक है? तो नाखून किसका प्रतीक है? असभ्यता व पशुता के अवशेष का प्रतीक होते हैं नाखून। जो आज भी हमारे अंदर जो असभ्यता, हम इतना विकास करने के बाद में भी हमारे अंदर जो असभ्यता देखने को मिलती है उसके प्रतीक के रूप में दिखाया गया है नाखूनों को। 8 नंबर प्रश्न है, तालाब भी आज भी खड़े हैं तालाब किसकी रचना है? अनुपम मिश्रा की जो रचना है आज भी खड़े हैं तालाब वो किसके? अनुपम मिश्रा की है। 9 नंबर प्रश्न है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर रचना किस विधा की है? तो इंस्पेक्टर मातादीन चांद है ये व्यंग्यात्मक रचना की गई है। 10 नंबर प्रश्न है, हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? तो हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? अज्ञे हैं वो हिरोशिमा कविता के कवि हैं। 11 नंबर प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर कविता का कौन चित्रण करता है? तो वह तोड़ती पत्थर कविता का चित्रण कौन करता है? एक श्रमिक स्त्री है वो वह तोड़ती पत्थर कविता का चित्रण उसमें किया गया है। 12 नंबर प्रश्न को बात बताऊं मैं आपको, वो पुल बनाएंगे कविता में क्या प्रमुख रूप से संदेश है? तो वह पुल बनाएंगे इसमें सामाजिक समरसता और मेलजोल का आपको क्या संदेश देखने को मिलता है। 13 नंबर प्रश्न है, गुलाब की चूड़ियाँ कविताओं का प्रमुख भाव क्या है? तो गुलाब की चूड़ियाँ कविता उसमें प्रमुख भाव क्या होता है? गरीबी और मासूम इच्छाओं की असफलताओं को दिखाया गया है कि भाई एक लड़की है जो चूड़ियाँ खरीदना चाहती है लेकिन वो नहीं खरीद पाती है,
तो यही दिखाया गया इसमें। साप कविता के लेखक कौन है? तो साप कविता किसके द्वारा लिखी गई? अज्ञे के द्वारा लिखी गई है। 15 नंबर प्रश्न, अकाल और उसके बाद कविता के रचनाकार कौन है? नागार्जुन है, वो अकाल और उसके बाद कविता के रचनाकार हैं। 16 नंबर प्रश्न है, कबीर किस प्रकार की भक्ति के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं कबीरदास। 17 नंबर प्रश्न है, मीरा का आराध्य देव कौन है? गिरधर गोपाल है, वो मीरा के आराध्य देव हैं। सूरदास किस भाव के कवि माने जाते हैं? तो वात्सल्य भाव के कवि माने जाते हैं। तो ये आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है, वो भी मैंने सारे के सारे आपको करवा दिए हैं। तो अभी तक आपने अगर वीडियो पूरा देखा तो चैनल को जो से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।